माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज में विनीता सिंह का स्वागत है। आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी लाइफ में ऑलरेडी 2 रणवीर हैं, तो ये तीसरे रणवीर से मिलने की मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्या तीनों रणवीर में सिमिलैरिटीज हैं? बहुत ज़्यादा एक्चुअली। नो, एटलीस्ट द 2 रणवीर दैट आई हैव नोन एंड आई थिंक आप भी बहुत सिमिलर हो। आई थिंक दोनों, विच इज़ माई सन, मेरा बड़े बेटे का नाम रणवीर है एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह जो हमारा इन्वेस्टर एंड पार्टनर है। आई थिंक दोनों बहुत ही लाइक बबली एंड फॉर एवर ओवर एक्साइटेड रहते हैं, पर एक्चुअली टू द कोर बहुत ज़्यादा मच्योर एंड ऑल्सो काइंड है. So I feel I get the same vibe from you. So I think you're fitting into that Ranveer framework, which is why I'm looking forward to this. ओके, मैं अभी खुद के सवाल पूछूंगा आपसे, जो मैं नॉर्मली आपसे पूछता अगर हम पार्टी में मिलते हैं और ना कि पॉडकास्ट। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बस ऑर्गेनिक इंटरेक्शन करनी होती है, कुछ लोगों के साथ पॉडकास्ट प्लान करने होते हैं, इसलिए मैंने बाहर आपसे बात नहीं किया। ओके, मुझे ये जेन्युइनली जानना है क्योंकि इस चीज़ से मुझे थोड़ा डर लग रहा है लाइफ में। जो मैंने आपसे अब कहा कि कंटेंट क्रिएशन से ग्रोथ मिल रही है, बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं, एटलीस्ट खुद के जर्नी और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि मुझे थोड़ा सा रूथलेस बनना पड़ रहा है बिजनेस में। उस वजह से मैं थोड़ा सा इमोशनलेस भी हो रहा हूँ। खुश हूँ, ठीक हूँ, दुखी नहीं हूँ, पर मुझे ये डाउट हो रहा है कि क्या मैं ज़्यादा ही रूथलेस नहीं बन रहा हूँ, विल इट मेक इट विद माई पर्सनल लाइफ। और फिर मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप एक पेरेंट बन जाते हो, आपके बच्चे की वजह से आपकी एम्पैथी बढ़ जाती है, शायद आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आई थिंक मुझे एक फैमिली लाइफ भी चाहिए और मुझे बिजनेस में भी तोड़ना है। तो क्या सोचना चाहिए मुझे अब? आई एम श्योर यू बीन एट सम वर्जन ऑफ दिस पॉइंट इन द टाइम। टू स्टार्ट विद आई विल से बीइंग अ पेरेंट, आपको बेटर, आप अपने बिजनेस के सीईओ हैं, तो आपको बीइंग अ पेरेंट बेटर सीईओ बनाएगा एंड बेटर कंटेंट क्रिएटर भी बनाएगा। एंड दी अदर वे भी होता है, आप एज अ CEO जब अपना बिजनेस चलाते हैं, दैट डज आई थिंक मेक यू ऑल्सो बेटर पेरेंट। एंड मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट टू स्टार्ट विद आई जस्ट से कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ एंड बहुत बार कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जैसे कभी कभी लोगों से जिनसे बहुत सालों के साथ काम किया है, समटाइम्स वो नहीं, दे डोंट वर्क एनी मोर, एंड देन आपको उनके साथ वो टफ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है जहाँ पे डायरेक्शंस पार्ट होती हैं। और मेरे लिए वो कॉन्वर्सेशंस बहुत मुश्किल होती है, मतलब मैं एक महीने तक प्रैक्टिस करती हूँ, सोचती हूँ बहुत कुछ। अब भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं मतलब आई बहुत पर्सनली लेती हूँ बिजनेस को, एंड आई थिंक काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बिकॉज इतने सालों तक अपने बेबी के को ऐसे ग्रो करते हैं, तो उसकी तरफ इमोशनल होना जायज़ है। पर कई बार ये जो डिसीजंस होते हैं, ये ऑल्सो बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि जो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडिंग ऑनेस्टी है, उससे कई बार मैं कंपनी का नुकसान ही नहीं, उस इंसान का भी नुकसान कर रही हूँ। क्योंकि हर इंसान, एवरी पर्सन डिजर्व्स कि उनको करेक्ट फीडबैक मिले। आप अगर जस्ट बिकॉज आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप उनको अगर उनका राइट फीडबैक ना दें जिससे वो इम्प्रूव हो पाए, तो आप उनको एक डिससर्विस कर रहे हैं। सो आई फील दैट मैं अपने आप को बहुत मेंटली कॉन्वर्सेशन करती हूँ, हाउ इट मेक्स सेंस गोइंग इनटू दीज कॉन्वर्सेशंस, इट्स द राइट थिंग फॉर द पर्सन दैट आई एम हैविंग दिस टफ कॉन्वर्सेशन विद। पर काफ़ी सारे मेरे डिसीजंस इमोशन से होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कोविड के टाइम हम लोग, मतलब 2020 में मार्च में हमने 100 करोड़ रेवेन्यू हिट किया था। इट वाज अ ह्यूज माइलस्टोन जिसके लिए हमने बहुत साल मेहनत की थी, एंड हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग थे। एंड अप्रैल 2020 में सडनली 0 रेवेन्यू हो गया था और हम बैठे थे लेकर अबाउट 2000 एम्प्लॉयज़, एंड बहुत दिनों तक मतलब ये डिबेट चलता रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है। एंड वन ऑफ द थिंग्स फाइनली, ऑफ कोर्स, हमने सबको बहुत ऑनेस्टली बताया कि ये सिचुएशन है, एंड हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पूछा दैट अब यहाँ से हम बचने के लिए, मतलब इतनी हमारी रेवेन्यू होती थी जो अब 0 हो गई है, हमारी कॉस्ट 7 करोड़ पर मंथ है, रेवेन्यू जो हमारा 13-14 करोड़ होता था वो अब 0 हो गया है। तो अब इस 7 करोड़ में से
कुछ चीज़ें हैं जहाँ रेंट स्टोर का रीनेगोशिएट कर सकते हैं, जहाँ हमारा ऑफिस था उनसे हमें वेवर मिल गया था, ये कुछ चीज़ें हम रीनेगोशिएट रीस्ट्रक्चर कर देंगे। पर इसमें एक सैलरी का हेड है 4 करोड़ का, उसका हमें पता नहीं हम क्या करेंगे। हमारी कमिटमेंट आपको थी कि हम आपका ध्यान रखेंगे, तो एटलीस्ट 5-6 महीने तक तो हम कुछ नहीं करेंगे एंड आपको पे करते रहेंगे। बट उसके बाद पता नहीं, क्योंकि पैसे भी खत्म हो जाएंगे, बैंक में इतने ही पैसे बचे हैं। एंड व्हेन वी हैड दैट कॉन्वर्सेशन, हमने उनको ये भी बोला कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी लिक्विडिटी है और आप एक पे कट ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको दुगना वैल्यू का ईसॉप्स मिलेगा कंपनी में, तो आप लीजिए। एंड आई रिमेंबर ये ऑप्शन हमने सर्टन लेवल के ऊपर लोगों को ही, अबाउट 100 लोगों को ओपन किया था, एंड उसमें से ऑलमोस्ट 95 लोग आए जिन्होंने, कुछ लोगों ने 100% तक पे कट लिया उस टाइम। एंड तो इट वॉज अ रैशनल डिसीजन, क्योंकि हमने उनको ऑनेस्टली बताया कि हमारी हालत ख़राब है, कंपनी में 5-6 महीने से ज़्यादा के पैसे नहीं हैं, कोविड से कैसे जूझना है किसी को नहीं पता है, कब मार्केट खुलेगा, कब हम वापस बिजनेस में जा पाएंगे, हमें नहीं पता है। तो ये सिचुएशन है। एंड हमने उनको ऑनेस्टली रैशनल लॉजिक भी बताया कि इसकी कॉस्ट हम कम नहीं करेंगे तो हम अटक जाएंगे, पर एक इमोशनल अप्रोच भी लिया जहां हमने उनको बोला कि यू ट्रस्टेड अस एंड हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। अगर हम आपको लेट डाउन करेंगे एंड ऐसी सिचुएशन आती है तो हम आपको 2 महीने पहले बताएंगे, जिससे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सको। तो आई थिंक देयर इज़ अ वे टू बी रैशनल एंड डू द राइट थिंग अपने बिजनेस के लिए, पर still not forget the kindness and the human side that we have. और मुझे लगता है कि फाइनली लॉन्ग टर्म में वही मैटर करता है। मेरी बहुत इच्छा है कि लोग चाहे 5 साल काम करें या 2 साल काम करें, अभी कुछ एम्प्लॉइज ने 10 साल कंप्लीट किए बिजनेस में, जो भी जाए एटलीस्ट ये बोले कि कंपनी मेरे साथ फेयर थी एंड अच्छे लोग चलाते हैं। एंड अगर आप ऐसा कर सकते हो ओवर 20-30-40 साल, तो आपके सारे एक्स एम्प्लॉय स्टेक होल्डर बन जाते हैं। कई एम्प्लॉयज़ हमारे हैं, जैसे मेरी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, वो मतलब शुरू में हमारे साथ थी, फिर उसके बाद कहीं और चली गई बेटर सैलरी के लिए, फिर वापस आ गई, तो कई लोग वापस आते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना, बिजनेस को सक्सीड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ना आइडिया नहीं होता है, एग्जीक्यूशन होता है। क्योंकि आइडियाज़ करोड़ों लोग के पास है, इंडिया इतना कंपेटिटिव है, 140 करोड़ लोग इतने इंटेलिजेंट है, आइडियाज सबके पास है। एंड द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बिजनेस एंड बैड बिजनेस इज जस्ट एग्जीक्यूशन। एंड एग्जीक्यूशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टीम, एंड वो टीम को सिर्फ लॉजिक से नहीं मोटिवेट किया जाता है, उनको लॉजिक प्लस इमोशन से ही। सो आई फील दैट विच वॉज द बिगिनिंग में मैंने जो बोला, आप अगर डिसाइड करेंगे बिकमिंग अ पेरेंट, इट विल मेक यू बेटर एट द बिजनेस दैट यू डू। एंड बिकॉज आपका वो जो इमोशन है, आपकी जो पेशेंस बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से एम्पथी या इमोशन मेरा मदर बनने से बढ़ा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत था, पर पेशेंस बहुत बढ़ गई। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लाइक कोई हमारी स्पीड पे सोच नहीं रहा होता है, लाइक इवन शार्क टैंक पे होता है, लाइक कोई समझ नहीं पा रहा होता है, तो इम्पेशेंस हो जाती है। पर बच्चे बहुत पेशेंस सिखा देते हैं, बच्चे सिखा देते हैं लिविंग इन द मोमेंट, एंड वो मैंने बहुत सीखा। एंड आई थिंक आई एम अ मच बेटर लीडर थैंक्स टू द फैक्ट दैट आई हैव चिल्ड्रन। हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑल रिलेशनशिप्स, आई मीन वो रिलेशनशिप्स लोग की अपने पेट्स के साथ होती है, पेरेंट्स के साथ डीप फ्रेंडशिप्स, तो इट्स नॉट दैट बीइंग अ पेरेंट इज द ओनली वे टू एक्वायर दैट साइड, बट आई थिंक दिस इज द वन थिंग। मतलब मैं अपने करियर के पीक पे थी एंड बॉटम पे थी, दोनों टाइम। मुझे जब लाइफ में किसी ने पूछा ना, अगर आपका सब कुछ ले ले, सारा पैसा, सब करियर आपसे ले ले, वर्सेस आपका फैमिली, व्हाट वुड यू चूज? आई वुड ऑलवेज चूज फैमिली at any point, when I'm in my best phase, when I'm in my worst phase, and that's the only thing that I advise anybody. आप parent बनो ना बनो, but family, friends, वो जो लोग हैं ना, that keeps you grounded, and that's the real you, and that's what आपके death bed पे आपको जिनका साथ रहेगा, तो वो मत भूलो, because it's important. Actually, ये थोड़ी सी एक controversial statement हो सकती है, पर मैं जस्ट आपकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हर इंसान अलग होता है और अलग अलग लीडर्स होते हैं दुनिया में, एक कोई परफेक्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं होती। हर कोई अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी जी रहा होता है। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है राधिका गुप्ता मैम, उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस दी है। उन्होंने एक चीज़ कही थी
जिसे मैं तब डेफिनेटली मानता था। उन्होंने कहा कि फीमेल लीडर्स, फीमेल बिजनेस ओनर्स मत कहो, बस लीडर्स और बिजनेस ओनर्स कहो। पर मैं ये जेन्युइनली मानता हूँ कि आदमियों और औरतों के बीच लीडरशिप स्टाइल्स का डिफरेंस होता है। ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा। क्या आप ये मानते हो कि अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, स्पेशली एज एन एंटरप्रेन्योर? तो जब कोई फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर रहा है, एक अलग वाइब ही होती है फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन ऑल द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आई हैव मेट। No, I 100% agree. I think अगर आप broadly देखें तो 80% women उसमें फिट होंगी, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है, 80% मेन, एंड देन वो ऑलवेज एक्सेप्शंस होते हैं जो मेन हु हैव अ डिफरेंट स्टाइल, वुमेन हैव अ डिफरेंट स्टाइल। बट जितने आप, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है दैट जो मेल लीडर्स होते हैं जनरली दे हैव अ स्टाइल ऑफ, एंड मैं बहुत ट्राई किया था अपनी लाइफ में। मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे चली थी तो मैंने सब बुक्स, स्टीव जॉब्स, लैरी एलिसन, सारी जितनी एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स थी, एंड तब इतनी वुमेन की थी नहीं बुक्स मार्केट में, 2006, 5, 6, 7 की बात है, तो वो सब पढ़ डाली थी। एंड मैं सोचती थी कि मुझे उनके जैसे ही बनना है, राइट? एंड उनके जैसा बनना मीन्स ऑफ कोर्स फर्स्टली यू हैव टू बी अ जीनियस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक अग्रेसिव विजनरी स्टाइल होती है, जहां आप एक एम्बिशन पेंट कर पाते हो। एक रूम ऑफ से इन्वेस्टर्स को ले लो या फिर अपने कुल एम्प्लॉयज को ले लो, आप उनको एक 20 साल में दुनिया बदल देंगे का विजन पॉइंट कर पाते हो। मेरा जो नेचुरल स्टाइल ऑफ वर्किंग था ये उससे काफ़ी उल्टा था, जहाँ मैं बहुत ही ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट थी। तो मैं ऐसा लाइक किसी को अगर मैं अपने टीम में लाती थी इन्वेस्टर, तो मैं हमेशा लाइक एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट देती थी कि दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड मुश्किल होता है स्टार्टअप में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड होपफुली आपके जो ईसॉप्स हैं इतने बड़े होंगे, बट रिस्क भी होती है। एंड लाइक ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड वल्नरेबिलिटी, वो मेरा स्टाइल था, जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, राइट? बिकॉज यहाँ पे द मोमेंट आप सेल कर रहे हो एक विजन, तो थोड़ी लेवल ऑफ, आई वोंट से डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, बट एक आप थोड़े से ख्याली पुलाव तो बनाने पड़ते हैं, तो वो पिक्चर पेंट करते हो। जबकि आप अगर बहुत रेडिकली ट्रांसपेरेंट इंसान हो, ऑनेस्ट हो, तो आप जैसे है वैसे बताते हो। एंड ये दोनों बहुत ऑपोजिट स्टाइल्स थी, एंड मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया कि मैं वैसे बनूं, एंड मैं बहुत सोचती थी कि दिस इज़ द ओनली वे टू सक्सीड, बिकॉज कोई कहानियाँ थी नहीं ऑफ पीपल हु सक्सीडेड इन माई स्टाइल। तो जब मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिजनेसेस फेल हुए, तो मैंने यही सोचा कि मैं शायद एंटरप्रेन्योरशिप के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वैसा बनना नहीं आता। अग्रेसिव और विजनरी, अग्रेसिव विजनरी बनना नहीं आता, एंड वही एक लीडरशिप स्टाइल वर्क करती है जिसको मोर अल्फा बोलते हैं। बट समहाउ मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मे बी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना पाऊंगी, पर मुझे ये अच्छा लगता है, तो आई केप्ट गोइंग। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि not only me, but there was a Falguni Nair who founded Nykaa. उन्होंने लिस्टिंग कराई। There is a Radhika Gupta and there is an Amita Thapar, and कई गज़ल अलग, बहुत सारी women leaders से मैंने जब इंटरेक्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारी मेरी सिमिलर थी in terms of leading with vulnerability.